हेलो। सो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडाइज तब भी बोला जाएगा। रिएक्टेंट मतलब आप जानते होंगे कि रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है। ये सपोज रिएक्टेंट है, ये एक प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर रिएक्टेंट में हम तभी बोलेंगे कि रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड है जब हमारा ऑक्सीजन को ऐड करेंगे हम लोग, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। सपोज इस रिएक्शन में देखिए, ये देखिए 2Cu + O2 हमको देता है 2CuO, मतलब कार्बन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन देता है कॉपर ऑक्साइड। तो हम लोग रिएक्टेंट के साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। फाइनली ऑक्सीजन इज एडेड इन टर्म्स ऑफ, इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। हुआ कि नहीं ये ऑक्सीडाइज्ड? बिकॉज ऑक्सीजन को ऐड करना ही हमारा, बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन रिमूवल, राइट, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। ए सब्सटेंस ऑन द रिएक्टेंट साइड इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, या फिर हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना या फिर हाइड्रोजन को ऐड करना। इस एग्जाम्पल पे देखिए, फ्लोरीन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं ताकि HF बने, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। हियर F2 इज रिड्यूस्ड, F2 जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब है रेडॉक्स रिएक्शन की बारी। रेडॉक्स रिएक्शन है, एक रिएक्शन में दोनों एक साथ होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑल्सो सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, सपोज एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट होगा वो रिड्यूसिंग वाला, और ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस होगा उसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सपोज ये देखिए ZnO क्या हो रहा है, Zn में तब्दील हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, मतलब रिडक्शन होगा। और ये जो कार्बन है ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो हमारा सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ये जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, मतलब ये जो ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड, करोजन, फर्स्ट इज करोजन मतलब जंग पकड़ जाता है, तो या फिर ऐसा कुछ होता है, तो इसको कहते हैं करोजन होता है तब जब ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, वाटर एक्सेट्रा। अगर हम कोई मेटल सरफेस को या फिर मेटल ऑब्जेक्ट को, लोहा पकड़ लो, लोहे को अगर हम एयर के सामने मतलब वायु में रख देते हैं तो क्या होता है, वो जंग पकड़ जाता है उसमें, तो उसको कहते हैं। तुम अगर कोई कॉपर मतलब तांबे का अगर कोई सब्सटेंस भी रखो तो क्या होता है, तामार जिनिस যদি তুমি রাখো তাহলে কি হয়, তামাটা
আস্তে 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 ওটার মধ্যে একটা গ্রিন কালারের লেয়ার এসে পড়ে, তো ওটা কী হয়ে যায়, করোড হয়ে যায়, ওটাকে বলে করোশন। শুধু লোহাতেই ঝংকার হয় না, তামাতেও হয়, অ্যালুমিনিয়ামেও হয়, ব্ল্যাকিশ কালারের একটা লেয়ার এসে পড়ে। সো দিস ইজ কল্ড এজ corrosion, like rusting of iron, blackening of silver, green coating on copper. These are some examples of your um, corrosion, right? Okay, now is rancidity. What is rancidity? Rancidity is the oxidation of fats and oils, চর্বি জাতীয় আর তেল জাতীয় জিনিস ফুড আইটেমসের মধ্যে ওটা যখন অক্সিডেশন হয়ে যাবে, অক্সিডেশন বলতে এডিশন অফ অক্সিজেন হয়ে যাবে বা রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন হয়ে যাবে, তখন ওটাকে বলা হবে যে র্যান্সিড হয়ে গেছে ওই জিনিসটা। ইউ ক্যান সে র্যান্সিডিটি আমরা তোমার কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি, লাইক প্যাকিং অফ চিপস। সাপোজ চিপসগুলি, আমরা চিপসের যে প্যাকেটগুলি থাকে ওগুলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের নাইট্রোজেনে ভরা থাকে। দেখবে তুমি চিপসের প্যাকেটগুলিতে হাওয়া থাকে, ওগুলি কিন্তু নর্মাল হাওয়া না, ওটা নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে ওটার মধ্যে, রাইট? তো তারপরে কুকড ফুড, খাবারগুলিকে সানলাইট, ডিরেক্ট সানলাইটে না রাখা, মানে সূর্যের আলোর পাশে না রাখা বেশিক্ষণ ধরে, ডিরেক্ট সানলাইটের পাশে। তো এইসব কয়েকটা জিনিস করে উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য র্যান্সিডিটি, রাইট? না আমরা র্যান্সিড হওয়ার থেকে বাঁচাতে পারবো খাবারের আইটেমসগুলোকে। তো কিপিং ফুড মেটেরিয়ালস ইন এয়ার টাইট কন্টেনার, বেশি এয়ার টাইট কন্টেনার মানে যেই কন্টেনারের মধ্যে হাওয়া বাতাস না লাগতে পারে, তো ওটাতে আমরা রেখে কী করতে পারবো, ওটাকে পচার থেকে মানে র্যান্সিড হওয়ার থেকে বাঁচাতে পারবো। তারপরে রিফ্রিজারেশন অফ কুকড ফুড, এই যে আমাদের যে ফুডগুলোকে, আমরা খাবারগুলোকে রিফ্রিজারেট করা মানে ফ্রিজে রাখা, ঠান্ডা করা, কুলিং করা। তো এইসব কয়েকটা প্রসেস করে আমরা খাবারগুলিকে র্যান্সিড হওয়া মানে পচার থেকে আমরা বাঁচাতে পারবো, রাইট? তো এই চ্যাপ্টারটা কেমিক্যাল রিয়াকশন অ্যান্ড ইকুয়েশন ইজ ফিনিশড। সো লেটস ডিসকাস সাম PYQs, right? Okay, where we were. First question goes like, what change in the color of iron nails and copper sulfate solution you observe after keeping the iron nails dipped in copper sulfate solution for about 30 minutes? Pinkish, reddish, brownish, blackish. Okay, let me explain. আমাদের যে কপার সালফেট আছে CuSO4, আমাদের Fe কী হবে, Fe যখন আমরা অ্যাড করব, CuSO4 নর্মালি কী থাকে, ব্লুইশ কালারের থাকে, সেটা কি হয়ে যাবে FeSO4 প্লাস Cu। এটা একটু কালারের টাইপ অফ